22 जनवरी ਨੂੰ दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव की चोण हुई सी। जिस तरह 12 घंटे इन्होंने सरकारी अफसरां नाल मिल के जो खराबी की और जिस तरह पुलिस की मुखालफत तो बाद इन्होंने चोण कराई, ये कुर्सियां ते बैठे, इस गल का इलम तुहानूं सारिआं नूं हैगा। असीं तकरीबन 15 दिन बाद इलैक्शन पटीशन जिहड़ी सी वो हाई कोर्ट च पाई सी। इलैक्शन पटीशनां साडियां दो सन, एक सी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली वालों जिहदा मैं प्रधान हाँ, एक सी हरविंदर सिंह सरना वालों। एक दो सुनवाइयां तो बाद जज साहब नूं कोई है सी बई इलैक्शन पटीशन जिहड़ी हैगी ये सैशन च पाई जा सकती है या डिस्ट्रिक्ट सैशन च पाई जा सकती है, पर साडे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिया के उन्होंने रखी बई जिहड़ी कंसर्न पार्टीज होंदियां, पोलिटिकल पार्टीज होंदियां, वो इलैक्शन पटीशन पा सकदियां। जज साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नूं मन के आधार पर अपनी गल की। इन द मीन टाइम इन्होंने बड़ियां कोशिशां कीतियां भी किसी तरीके ये मामला डिले होंदा जाए। कदी इन्हां दा वकील बीमार पै जाए, कदी कि मैं दूसरी कोर्ट च हाँ, पर मई दे विच 4 मई की डेट सी, 6 मई पई, 6 मई भी इन्होंने बहाने लाए, तो 10 मई नूं जज साहब ने आर्डर करता कि उस दिन सारिया पार्टियां इत्थे हाजिर होवन। उस 10 मई की तरीक नूं उन्होंने आर्डर कर दिते, अपने आर्डर दे दिते। हाले आर्डर जिहड़े सन उहदियां कापियां बाहर नहीं सन आईयां ते दिल्ली कमेटी दे जिहड़े कालका दल दे चेयरमैन हैगे ते प्रधान साहब उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की। प्रेस कांफ्रेंस दे विच जिवें ये जनरल जमान तो झूठ और कुफर तोलण दे आदी है, और मेरे ख्याल शायद इहदे घर वाले ने जद जमे सी ते मूँह च पांदे ने पहली ग्राई बई वो बंदा ठीक रहे। जिहड़े इन्हां दे खानदान सब तो झूठ वाले सी उहदे मूँह ते गुरती दित्ती। तो मैं देख रहा पिछले 15-20 सालों तो झूठ तो इलावा, कुफर तो इलावा इन्हों को कोई नहीं। इन्होंने प्रेस कांफ्रेंस के कहता कि ये जिहड़ी पटीशन हैगी ये हार गए जी, हरविंदर सिंह सरना नस गया जी और असी जित गए सी। ये अपने आप नूं बड़ा वकील मुकुल रोहतगी का असिस्टेंट समझण वाला इन्हां दा जनरल सकत्तर कालों वो भी बड़ियां सफाइयां पेश कर लगा, पर अज इन्हां दा झूठ और कुफर जो है मैं तुहाडे सामने लिआंदा वां। तुसीं जिहड़ी जजमेंट आई है 4 वर्कियां दी उहदे लास्ट पार्ट 1 तो तुसीं ये देख लो। पैरा नंबर 4 दे विच वर्डिंग सुनने वाली हैगी, देखण पढ़ने वाली है। इन माई व्यू द पटिशन नंबर 2 प्लीज टू सीक विड्रॉल ऑफ रिट पटिशन ऑफ द पटिशन नंबर 2 with liberty to approach the London district judge in terms of Rule 17 of the DAGMC rules within 10 days reserved to be allowed. It is therefore made clear that in case the election petition is preferred by the petition number 2 within 10 days from today, the same will be considered on its own merits and will not be rejected on the ground of limitation. मतलब ये नहीं भी 4 महीने बाद अगर वो पा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिता कि ये इलैक्शन पटिशन अगर डिस्ट्रिक्ट जज अपनी मर्जी अनुसार पाते
ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी लाइन लिखते हैं, इट विल बी ओपन फॉर द सेड पिटिशनर टू रेज all grounds including the grounds raised in the present petition in appropriate proceedings। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਨ ਸੋ ਫਾਰ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੁਕਲ ਰੋਧਗੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਨ ਸੋ ਫਾਰ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, Mr. Tanmay Mehta submits that the said petition, despite being aggrieved in the highly illegal manner in which the said elections of by were held, has no other remedy, especially in these extraordinary circumstances when the election was held in a wholly illegal manner. In respect of this plea, he places reliance on the decision of Apex Court Bharat Reddy vs State of Karnataka and other 2018-12 SCC Supreme Court ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 61। Issue notice Land Council for the respondents accept notice। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਜਾਣ। Counter affidavit be filed within 4 weeks. It will be open for the respondents to take the objection of maintainability in their counter affidavits. Rejoinder thereto to file within 4 weeks thereafter. List on 29/8/2012। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦੇ ਪੈਣ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿੰਡਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋੜਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੜੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਂਪਲ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇ ਐਂਪਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ
उन्होंने क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि हरविंदर सिंह तरना जा सकते हैं। जा सकते हैं ते की हल्ले दी जाओगे या हल्ले तुसीं कोई फैसला ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो लाइट बड़ी होती चाह के जाता ये दीवे बुझण वाले इस वास्ते इन्हें कहा भी मुफ्त दे विच माले मुफ्त दिले बहराम जिन्नियां प्रेस कांफ्रेंसां कर लो, उस तो बाद पता नहीं तुसीं मूँह लाना नहीं लाना जी। कमाल करते पे हो, ये साल लंघ जाए, असीं साबित करना है इलीगल इलैक्शन है, असीं साबित करना है पुलिस नाल एडमिनिस्ट्रेशन दे जोर नाल इलैक्शन जिते, असीं साबित करना है ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਮਿੰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ 1440 ਮਿੰਟ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ 2 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਟਕਣ ਦਿਓ। जितना लटकेगा उतनी डकैतियां चोरियां अगला लफज नहीं वरतना चाहता। कोर्ट में तय नहीं कर सकते कि 2 महीने की टैनोर है तो ये डेट शॉर्ट कटाई जाए। देखो गल है जी, असीं ते लड़ नहीं सकते, जेडे वकील बैठे हुए हैं इतने तगड़े साडे, असीं उन्होंने थोड़ी कह सकते हैं भाई तुसीं ये नहीं कीता। पहले जज साहब ने अपनी शार्ट टर्म डेट दी, कोई भी डेट 2 हफ्ते तो बाद नहीं दी। ये हैगा कि 4 हफ्ते का तो नोटिस हो गया, फिर नोटिस तो बाद उन्होंने जवाब आना है, जवाब का फिर असीं वास्तव जवाब देना है। 15-20 दिन डिले की है साढ़े हिसाब से। हाँ कोई ना, 1 महीना तो छुट्टियां भी है सर जी। ये एक बहुत बड़ा भेद है जिसको मैं प्रेस में जाहिर नहीं करना चाहता। बस हमारी देखिए, एक मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात यह है, ये दूसरा केस है जो इलेक्शन पिटीशन जो है हाई कोर्ट में एडमिट हुई है, बस इससे बड़ी बात नहीं है। निकल के आया जी दिल्ली कमेटी दे प्रधान ते सकत्तर ते बाकी जिहड़े सन बंदे इन्हां दे वांदर सेना जिहड़ी सी, ये तकरीबन मीटिंग होने दे 1 घंटे बाद पहुंचे न। पहुंचने तो बाद ये उत्थे बैठे अपनी स्पीच खत्म करके बाहर चले गए। बाहर जाने तो बाद अंदर गल कर रहे हैं असीं सपोर्ट करते हैं, बाहर आके झूठ को रहे हैं, कुफर तोल रहे हैं। हुण जिहड़ियां अगलियां गल्लां कहियां मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता। मैं पुछना चाहता जब असीं बैठे हुए सां तुहानूं इतराज सी ते आए क्यों? विड्रा कर जांदे, प्रोटेस्ट कर जांदे। और जिहड़ी इनफॉर्मेशन मेरे कोल हैगी, मेरे सोर्स के मुताबिक इन्हां नूं निक ऑफ टाइम जथेदार ने कहा जाओ मीटिंग डन कर दो। आई डोंट सी एनी चांस कि श्रोमणी कमेटी ने इन्होंने इनवाइट किया हो, पर किया हो तो होवे कोई नहीं, पर मेरी इनफॉर्मेशन है, मेरा सोर्स है। बाकी उत्थे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते पे हो, किस गल दी करते पे हो? मतलब कोई गल तो रहन दो ना। बिल्कुल तुसी उत्थे होया की है? कल उस जिहड़ी कन्वेंशन हुई है तुहाडे च कई चेहरे मैं देखन, उत्थे तुसीं दसो ना कन्वेंशन कितनी कामयाब गई है। सिख कौम के इतिहास दे विच घट्टो घट्ट 22 ते 18 40 साल बाद पंथक धिरां 85% उत्थे इकट्ठियां होकर बैठियां ते उन्होंने विचार वटांदरा किया है। इस तो बाद प्राप्ति होर की हो सकती है?